वाले थे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच इज़ योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, सीबीएसई पूछता है कभी कभार। जो आप लोगों का जो मेन टॉपिक है इसमें हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, खास करके हमको दो चीज़ें पढ़नी है। एक अपनों को पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़ना है? डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा हमको पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, क्लियर? उसके पहले आप लोगों को ये दोनों चीज पढ़ने से पहले आप लोगों को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। व्हाट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस? ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? देखो, आप लोगों ने क्लास 6 में, जो भी सीबीएसई के बच्चे हैं, जो लोग एनसीईआरटी का किताब फॉलो करते हैं, आप लोगों ने क्लास 6 में एक चैप्टर पढ़ा था इंटीजर। हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर। उसमें आपने कंसेप्ट पढ़ा था नंबर लाइन। नंबर लाइन को दो भागों में भाग करते हैं। जीरो बीच में होता है। जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6। हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर। जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं। अगर मैं एक काम करता हूं, ठीक है, अगर मैं इस नंबर लाइन को अगर मैं ऐसे घुमा दूं, मतलब मैं अगर मैं इसको ऐसे करके घुमा दूं तो दिखने में कैसा होगा? ये दिखने में कुछ ऐसा होगा। जीरो का जीरो यहां रहेगा और ये 1, ये 2, ये 3 ऊपर आ जाएगा। हाँ या ना? पॉजिटिव वाले ऊपर आ जाएंगे। हाँ या ना? और नेगेटिव वाले नीचे आ जाएंगे। है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है ना? अगर मैं इसको बाएं की तरफ घुमाऊंगा, यानी अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखने में मुझे मिलेगा। इसकी फोटो कुछ ऐसी आएगी। हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर। तो देखो, ये भी एक नंबर लाइन है, ये भी एक नंबर लाइन है, लेकिन ये कौन सा नंबर लाइन है? ये एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। आप बोलोगे हाँ सर। ये क्या है मेरा? ये वर्टिकल नंबर लाइन है। आप बोलोगे हाँ सर। कोई बात नहीं सर, एक काम कीजिए, मैं इसको कॉपी करता हूं, ठीक है, और इसको कॉपी करके ना मैं इसको यहां लगा दूं। कुछ समझ में आ रहा है आपको ये क्या बना? तो ये जो आपको जो नंबर मिल रहा है ना मेरे भाई, ये जो आपको जो एक पिक्चर बना, ये पूरा पिक्चर जो बना आपके सामने, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट एक्सिस। जिसमें जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन है उसको बोला जाता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का जीरो यहां पे, वाई एक्सिस का नीचे वाला नेगेटिव, वाई एक्सिस का ऊपर वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, एक्स एक्सिस का ये वाला नेगेटिव, एक्स एक्सिस का ये वाला पॉजिटिव। तो जब भी दो नंबर लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करे जीरो पॉइंट पे, दे फॉर्म ए कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप बोलोगे बिल्कुल सर, बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक क्लियर पिक्चर दूं, इसको थोड़ा साफ तरीके से बनाऊं, नेक्स्ट में बनाता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है। यस, माफ कीजिए, ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना? जो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0, ये पॉइंट क्या होगा? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन। इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, ठीक। और एक्स एक्सिस का 0 के लेफ्ट साइड में क्या है? नेगेटिव नंबर आएंगे, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। जो ये वाला वर्टिकल लाइन दिख रहा है आप लोगों को, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, अपवर्ड पोर्शन,
यहाँ पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। नीचे वाले हिस्से में -1 -2 -3 -4 -5। हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर। तो इसी को हम लोग कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या आप लोगों को इतना क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमको समझ में आ गया। ये वाला पोर्शन को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। यस। और इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। ध्यान से देखो, क्या ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये वाला क्या होगा मेरा? दिस वुड बी माई नेगेटिव वाई एक्सिस। हाँ या ना? समझ में आ रहा है सभी को? एक से लेके जितना भी नंबर, ठीक है? तो ये लोग कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस वाले पॉइंट पे। इसको बोलते हैं 0 पॉइंट। आप बोलोगे हाँ सर, बहुत शानदार। अब देखो, ये पिक्चर क्लियर है आप सभी को? आप बोलोगे हाँ सर, ये पिक्चर क्लियर है। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। देखो, ध्यान से देखो जरा। मैंने पिछले पेज में आपको यह बताया कि कोई पॉजिटिव एक्सिस क्या है, नेगेटिव एक्सिस क्या है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट की दूरी इस वाले एक्सिस से कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1। कितनी दूरी है? 1। एक मिनट, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि मुझे यहां से 3 से मैंने 3 से एक नंबर लाइन के एक लाइन खींचा, 3 नंबर से मैंने 4 से एक नंबर लाइन खींचा। ये दोनों जहां पे कट करेंगे ना, इस पॉइंट एक पॉइंट बनाएंगे कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर, ये पॉइंट बनाएगा। यानी कि ये जो लाइन है, ये एक्चुअली क्या है? ये बता रहा है कि जीरो से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3। हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर। इस वाले पॉइंट में 0 से x की कितनी दूरी है? आप बोलोगे 4। तो इस वाले पॉइंट पे आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, 4,3। ये बताएगा x की वैल्यू, ये बताएगा y की वैल्यू। इस पॉइंट पे x कितना है? 4। इस पॉइंट पे y कितना है? 3। यहां पॉइंट पे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये पॉइंट है, हाँ या ना? क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट बोलते हैं, हाँ या? ठीक है। जहां पे x की वैल्यू कितनी है? 4 के बराबर। y की वैल्यू कितनी है? 3 के बराबर। तो इसको हम लिखते कैसे पता है? ब्रैकेट देते हैं x और y। x वैल्यू कितनी है? 4। y कितनी है? 3। जो x की जो वैल्यू है ना बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग एब्सिसा। और 3 की जो वैल्यू बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑर्डिनेट। ठीक है। अगर मैं कोई भी एक पॉइंट मैं बना लूं, अगर मैं कोई भी एक पॉइंट बनाऊं, मैं मानो कोई भी एक पॉइंट बना लूं, ठीक है, जैसे मानो ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4। मैं अगर बोलूं आपसे कि मुझे ये वाला पॉइंट यहां पे मार्क कर देते हैं 1 2
3 4 5 -1 -2 -3 -4, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। मैं अगर बोलूं कि मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, तो इस वाले पॉइंट की देखो, इस वाले पॉइंट की देखो, कहां पे देखो, ये और ये, यानी इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ये x और कुछ y होगा। वो x की वैल्यू कितनी है 3, लिख दो यहां पे। y की वैल्यू कितनी है 3। अगर मैं बोलूं ये वाला पॉइंट मैं लेता हूं, मान लो ये वाला पॉइंट लेता हूं मैं, तो देखो इसकी ये देखो ये 2 है यहां पे और ये कितना है 4, तो x कितना है 2, y कितना है 4। ठीक है, तो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, हाँ या ना? आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ। अगर मैं एक और पॉइंट ले लूं, अगर मैं एक और पॉइंट ले लूं यहां पे, ये वाला पॉइंट, इसकी दूरी देखो और इसकी दूरी देखो, देखो x कितना है 4, y कितना है 1, तो मुझे एक और पॉइंट मिल गया, हाँ या ना? इसका मतलब मुझे यहां पे सेट ऑफ पॉइंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। सेट ऑफ पॉइंट्स मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं? तो मैं यहां पे इन पॉइंट्स को प्लॉट कर पा रहा हूं, हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर। ये पॉइंट में दो वैल्यू हैं x और y, x को बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, हम लोग यहां पे भी प्लॉट कर रहे हैं। देखो अगर मैं यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लूं ना बेटा, यहां पे, तो देखो ये और ये, देखो यहां x कितना है, आप बोलोगे यहां x तो -3 है सर, हाँ लिख दो, क्या दिक्कत है? यहां सर y कितना है, आप बोलोगे 2, लिख दो, तो ये -3। सर आप बोलोगे सर यहाँ पे -3 क्यों आया सर? क्योंकि देखो x नेगेटिव है ना, ये तो नेगेटिव x एक्सिस है कि नहीं? तो नेगेटिव x एक्सिस है, इसलिए x नेगेटिव आया। और इस प्लेन में, ये इस प्लेन में देखो जो भी पॉइंट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा -x, y। क्यों? क्योंकि देखो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। इस प्लेन में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, हाँ या ना? हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर। इस प्लेन में देखो x भी पॉजिटिव है और y तो नेगेटिव है, यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव। और इस प्लेन में देखो दोनों ही पॉजिटिव हैं, x और y, हाँ या ना? क्या आपको समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट? ठीक है, तो कोई भी पॉइंट आप प्लॉट करोगे कहीं पे भी, किसी भी प्लेन में, इसको बोला जाता है एक्स वाई प्लेन, है ना सर? क्या है एक्स वाई प्लेन है। देखो मैं अगर बोलूं, देखो ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस बेटा, देखो बेटा ध्यान से देखो, ये जो एक्सिस है ना, ये 4 प्लेन में बांट रहा है। ये पहला प्लेन, ये आपका दूसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन, ये चौथा प्लेन। बेटा चौथे वाले प्लेन में y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है। थर्ड वाले प्लेन में x और y दोनों ही नेगेटिव है बेटा। सेकंड वाले प्लेन में ना बेटा x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, ध्यान से देखो। और फर्स्ट वाले प्लेन में दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना बेटा, पता है कोई बोल सकता है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? हम बोलेंगे सर इसका कोऑर्डिनेट है, देखो यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 0,0। इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग ओरिजिन बोलते हैं बेटा। तो आप लोगों को कोऑर्डिनेट एक्सिस का कंसेप्ट, पॉइंट एक्स वाई कैसे प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कंसेप्ट ऑफ एब्सिसा, कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनेट समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? क्या आपको वो फील आ रहा है? समझ के पूरा क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो फील आ रही है ना? बिल्कुल। कोऑर्डिनेट एक्सिस का ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है। इतना क्लियर है? आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, बहुत शानदार। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाता हूं, तो ध्यान से देखेंगे प्लीज, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है? देखो बेटा, मैं अगर आपसे बोलूं कि देखो बेटा ये तो ओरिजिन है, ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये 3, ये 4, ये 5, है ना? और ये कितना आया सर? ये 6, ये 7, ये 8, और सो ऑन चल रहा है, हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर। ये -1 सर, ये -2 सर, ये -3 सर, ये -4 सर, ये -5, ये -6, ये -7,
अगर इसको मैं और बढ़ा दूं तो सर ये मेरा -8 आ जाएगा सर। आप बोलोगे हाँ सर। ये मेरा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये मेरा -1, ये मेरा -2, ये मेरा -3, ये मेरा -4, ये मेरा -5, ये मेरा -6, ये मेरा -7। ये क्या है मेरा x एक्सिस, ये क्या है मेरा y एक्सिस। समझ में आ रहा है कंसेप्ट आपको? ठीक है। मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे ना ये वाला पॉइंट लेना है, इंटरेस्टेड हूं, और मुझे एक ये वाला पॉइंट लेना है, ये वाला पॉइंट लेना है, माफ कीजिए, ये वाला पॉइंट लेना है, ठीक है, और मुझे एक ये वाला पॉइंट लेना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने यहां पे 3 पॉइंट ले लिए, मानो ये वाला पॉइंट मेरा है ए, ये वाला मेरा पॉइंट है बी, और ये वाला पॉइंट है मेरा सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। मैंने ए, बी और सी 3 पॉइंट ले लिए। अब ध्यान से देखेंगे प्लीज, अगर मैं बोलूं कि ये बी पॉइंट को जरा ध्यान से देखो, ये 3 पे आके गिर रहा है, ये 2 पे आके गिर रहा है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये x की वैल्यू कितना दे रहा है 3, और y की वैल्यू कितना दे रहा है 2। समझ में आया? अगर मैं आपसे बोलूं सर मुझे C वाले का बताइए, तो आप बोलोगे सर देखिए C का जो होगा ना सर, वो 7 होगा और 4 होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है ये कोऑर्डिनेट? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, बहुत शानदार। ए वाला देखो, ए जरा ध्यान से देखो क्या है, x कितना है बेटा, बेटा x कितना है बेटा? आप बोलोगे सर x -4 है सर, हाँ, और y कितना है? आप बोलोगे -3। क्या मुझे ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट मिले या नहीं मिले? आप बोलोगे सर मिल गए, बहुत शानदार। मैं अगर चाहूं तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं क्या बेटा कि क्या मैं एक काम करते हैं, सीधी लाइन तो नहीं बनेगी क्योंकि मैंने ग्राफ ठीक से मार्किंग नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो क्या मैं ए बी सी को ज्वाइन कर सकता हूं? माफ कीजिए, मैं अगर चाहूं तो क्या मैं ए बी और सी को ज्वाइन कर सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल, ठीक है, ये सी पॉइंट। तो आपको जो लाइन मिल रहा है ये ए बी सी एक लाइन है या नहीं? इसका मतलब हमको एक लाइन बनाने के लिए ग्राफ में मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए बेटा? 3 पॉइंट या 2 पॉइंट? अरे भैया मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। क्यों? अगर ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मुझे लाइन मिलेगा? आप बोलोगे हाँ। मानो ये ए है, ये बी है, इसका एक कोऑर्डिनेट होगा x1, y1, इसका एक कोऑर्डिनेट होगा x2, y2, हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर। तो मिनिमम लाइन बनाने के लिए ग्राफ में या कोऑर्डिनेट एक्सिस में मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए। बी वाला, अगर मैं बी वाला नहीं भी बनाऊं तो चलेगा, अगर मैं बी वाला पॉइंट नहीं भी बनाऊं तो चलेगा, लेकिन मुझे ए और सी चाहिए बेटा। या अगर मैं ए को भी नहीं बनाऊं ना, तो मैंने अगर मुझे बी और सी पता है मेरे भाई, तो क्या मैं इन दोनों को जोड़ के एक लाइन बना सकता हूं? आप बोलोगे हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। तो मिनिमम मुझे एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल। तो 2 पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं। अब आपका जो मेन कंसेप्ट है, सीबीएसई आपसे क्या जानना चाहता है बेटा? आपका सिलेबस में यह जानना चाह रहा है कि आपने बी और सी को जोड़ा कि नहीं जोड़ा। आपने बी पॉइंट को सी पॉइंट से जोड़ा कि नहीं जोड़ा, और बी सी आपको एक लाइन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आप बोलोगे सर बी सी तो लाइन है, मिल रहा है। आपसे एग्जामिनर सीबीएसई ये जानना चाहेगा कि इस जो बीसी जो लाइन है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, प्रोवाइडेड आपको बी का कोऑर्डिनेट पता है कितना है 3,2, आपको सी का भी पता है कितना है
7,4। इसका मतलब आपको सीबीएसई ये पूछेगा कि बीसी जो लाइन मिली है ना आपको बेटा, उसका लेंथ कितना है, प्रोवाइडेड बी और सी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। तो जो फॉर्मूला मेरे को बीसी लाइन का लेंथ दे देगा ना बेटा, उस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्यों डिस्टेंस फॉर्मूला? देखो बी पॉइंट है ना और सी पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी तो मुझे निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है ना बेटा, तो इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। जहां पे मुझे बी का एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट गिवन होगा x1, y1 और सी का एक कोऑर्डिनेट गिवन होगा x2, y2, हाँ या ना? तो आपसे पूछेगा कि BC का लेंथ कितना है, तो BC का जो लेंथ होगा ना बेटा, दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ देखो ये क्या है x2, ये क्या है x1, x2 को लिखो, माइनस करो x1 को, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस y2 को लिखो माइनस y1 करो, इसका स्क्वायर कर दो, आपको BC का लेंथ पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक लाइन गिवन है और दो पॉइंट्स गिवन हैं, वो दो पॉइंट्स हमें पता है, तो हम किसी भी लाइन का दो पॉइंट्स गिवन हो उसका हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं। और लेंथ किसे दिया, किस फॉर्मूला से दिया जाता है? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। BC हो सकता है, A भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कितने कितने पॉइंट उसमें हैं। क्या आपको समझ में आया डिस्टेंस फॉर्मूला? क्या आपको ये क्लियर हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला कंसेप्ट? ठीक है, आपको एक एग्जांपल देता हूं। ऐसे इस वाले को देखते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो B का कोऑर्डिनेट कितना है 3,2, C का कोऑर्डिनेट कितना है 7,4। ठीक है, देखो ये B है, ये C है। B का कोऑर्डिनेट 3,2, इसका कितना है 7,4। तो आपको BC का निकालना है लेंथ रूट ओवर ऑफ। देखो यहां पे ये क्या है x2, ये क्या है x1, 7 माइनस 3 कर दो आप लोग, क्या करो इसका स्क्वायर, प्लस ये कितना है 4, ये कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो BC इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 7 माइनस 3 4 इसका स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 2 2 इसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? तो BC कितने आ जाएगा 16 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि कितने के बराबर 20 के बराबर। 20 यानी कितना हो जाएगा आपके पास 2√5 इज द यूनिट्स। इतना आपका लेंथ आ रहा है। क्लियर है सभी को? क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यानी अगर मेरे को कोई भी दो गिवन पॉइंट्स होंगे और उन दोनों गिवन पॉइंट्स के बीच में जो दूरी पता करनी है, इसका मतलब मैं क्या बोलूं आपसे, अगर मैं आपको इसका पूरा जिस्ट बताऊं ना बेटा, तो जिस्ट ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, उनका कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2, और मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मानो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इन दोनों का बीच का जो दूरी है वो निकालना है, वो दिया जाता है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, पहले आप रूट लिखोगे, ये x2 है इसको लिखोगे, x1 लिखोगे, माइनस करोगे x1 को, इसका स्क्वायर लोगे, फिर आप y2 लिखोगे, इसमें से y1 को घटाओगे, इसका स्क्वायर लिखोगे। अगर आप ना बेटा अगर आप x2 माइनस x1 ना करके अगर आप x1 माइनस x2 करोगे, फिर स्क्वायर लोगे, y1 माइनस y2 लोगे, फिर स्क्वायर लोगे, तो आंसर आपका दोनों में सेम ही आएगा। ये क्या होगा? ये सेम ही होगा बेटा। क्यों? क्योंकि देखो x2 x1 माइनस करो, ये स्क्वायर हो जा रहा है, तो पॉजिटिव नंबर आएगा, ये भी क्या होगा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो अल्टीमेटली आप x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, आंसर आपको AB का लेंथ सेम ही होगा। और AB ना बेटा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है कि नहीं? लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो कोई भी अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन हो, उनका कोऑर्डिनेट आपको पता हो, आप विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला you can find the distance between the two given points. You can find the distance between the two given points with the help of distance formula, right? This is the main concept. Okay? तो थोड़ा हम लोग एग्जांपल्स करते हैं कुछ, ठीक है? जैसे आपका ये देखो, अरे बाप रे, ये आपके एनसीईआरटी का कुछ एग्जांपल है,
बड़े खतरनाक खतरनाक एग्जाम्पल है बेटा। चलो कोई नहीं, मैं आपको एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन गिवन आपको कि फाइंड द, यहां पे लिखते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B whose coordinates are मान लेते हैं 8, 6 and मान लेते हैं 4, 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो, घबराना नहीं है, ठीक है बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं है, इजी है कंसेप्ट। आपको बस दिमाग खोल कर रखना है और कंसेप्ट समझना है। देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है ए बेटा, ये एक पॉइंट है बी, हुज कोऑर्डिनेट्स आर 8, 6 एंड 4, 2। यानी ये जो कोऑर्डिनेट है ये ए का है, ये किसका है, ये बी का है। यानी ए का कोऑर्डिनेट कितना है तो 8, 6, बी का कोऑर्डिनेट कितना है तो 4, 2। आपसे पूछा है ए और बीच की दूरी कितनी है, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी इक्वल टू जो एक्स कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस लो, 8 - 4 का स्क्वायर, 6 - 2 का स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट वालों का डिफरेंस, वाई वालों का डिफरेंस, और उसका रूट करो स्क्वायर करके, सम लेके, है ना। तो ए बी कितना आने वाला आप लोगों का, रूट ओवर ऑफ 8 में से 4 यानी 4, 4 का 16 प्लस 6 - 2 4, 4 का कितना 16, 16 कितना आ जाएगा 32 के बराबर, है ना, 32 के बराबर। यानी विच इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया आप लोगों का आंसर। समझ में आया कंसेप्ट, क्लियर आपको कंसेप्ट एकदम समझ में आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, प्रोवाइडेड हम लोगों को उसका कोऑर्डिनेट्स पता है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो, जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 1, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डू द पॉइंट्स, एक मिनट, आप लोगों को ये विजिबल नहीं होगा, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। ये क्या कहा है देखो, डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। ठीक है, देखो बहुत शानदार। अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें मेरे पास 3 पॉइंट है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। मैं बोलूं अगर कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 3, 2, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है -2, -3 और सी का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 3। क्या ये पॉइंट्स ये ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे हैं क्या ये पॉइंट्स इस ट्राइंगल पे लाई कर रहा है? आर दे लाइंग ऑन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल? हाँ या ना, आपसे ये पूछा है। अगर फाइंड कर रहे हैं तो फिर अगर ये लाई कर रहे हैं ट्राइंगल पे तो फिर किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है, ये आपको निकालना है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और प्यारा क्वेश्चन है। तो मैं अगर आपसे पूछूं, क्या आप लोग इस ट्राइंगल के लेंथ ए बी का निकाल सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर, आपने अभी बताया ए बी का जो होगा वो रूट ओवर होगा -2 - 3 इसका स्क्वायर प्लस 2 - +3 इसका स्क्वायर। कैसे? ए बी का लेंथ निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। सो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट ओवर ऑफ -2 - 3 -5 का स्क्वायर 25 के बराबर।
प्लस 3 प्लस 2 5, 25 के बराबर। यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे भाई, 25 प्लस 25 50, यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा आपके पास 5√2 यूनिट्स। ठीक है, शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे बीसी का लेंथ निकाल के दिखाओ, तो आप निकाल पाओगे? आप बोलोगे हाँ सर कोई बात नहीं, बीसी का लेंथ निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ये कितना है -2, ये कितना है 2, तो -2 का स्क्वायर प्लस ये कितना है -3, ये कितना है 3 स्क्वायर, कितना आएगा -2 -2 -4, -4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16 के बराबर, प्लस -3 -6, 6 का स्क्वायर 36। हाँ या ना, हाँ कि ना? आप बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √, 6 6 12, 3 4 एकम 5, यानी कि इसकी आंसर आ जाएगी 2√13 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है ना? कोई बात नहीं। अब क्या मैं अगर आपसे पूछूं, क्या आप लोग इस वाले साइड का लेंथ निकाल सकते हैं? आप बोलोगे हाँ, AC इक्वल टू √, आराम से निकाल लेंगे, 3 - 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 - 3 इसका स्क्वायर, कितना आएगा 3 - 2 यानी 1, प्लस 2 - 3 यानी कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर यानी 1 ही तो होगा, इज इक्वल टू √2 यूनिट्स। हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर, बहुत शानदार। ठीक है, तो देखो AB BC और देखो AC, क्या इसकी वैल्यू हमको मिल गई? क्या मिली कि नहीं मिली? आप बोलोगे हाँ सर मिली मेरे को। ठीक है, तो देखो AB BC और AC, क्या ये तीनों साइड्स इक्वल आ रही हैं? इक्वल नहीं आ रही है। तो मैं अगर AB BC, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर इक्वल आ जाती तो मैं कह सकता था कि हाँ देखिए सर ये ABC ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पर ये इक्वल नहीं आ रही है, अनइक्वल तो है। तो मैं कह सकता हूं उस ग्राउंड में कि देखो ये एक स्केलिन ट्रायंगल हो सकता है, और मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ये AB BC और AC अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। दो साइड्स इक्वल नहीं है किसी हालत में तो फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो सकता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। पहली बात आइसोसेलेस तो है ही नहीं, तो मेरे पास दो ऑप्शन बचे, या तो ये स्केलिन होगा या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, दो हो सकते हैं ऑप्शन। तो पहले एक काम करो, आप AB का स्क्वायर लो, कितना आएगा AB का स्क्वायर? तो 25 और 2 यानी कितना हो जाएगा 50। मैं अगर आपसे बोलूं BC का स्क्वायर लो, 4 और 13 यानी कि 52 के बराबर। अगर मैं AC का स्क्वायर लूं तो कितने के बराबर? 2 के बराबर। क्या मैं कह सकता हूं कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर? क्या मैं कह सकता हूं? क्या AB स्क्वायर कितना है 50, AC का स्क्वायर कितना है 2, इक्वल टू 52 आ रहा है, विच इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो यानी कि ये कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा? ये एक पाइथागोरस फॉर्मूला होता है ना। इसका मतलब जो ट्रायंगल गिवन है ना हमको, ये वाला, ये जो ट्रायंगल बन रहा है बेटा, ये क्या है? एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा बेटा, ऐसे बनेगा जहां पे A B और C, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर मिलके BC का स्क्वायर, और राइट एंगल्ड एट A। स्केलिन तो है,
कोई भी साइड इक्वल नहीं है, लेकिन बेटा ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रहा है। क्या आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा, समझ में आया? कैसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके एप्लीकेशन से हम लोग इन सवालों को निपटा रहे हैं। ठीक है, बहुत शानदार। अगर आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों के बीच चैनल को आप जो लिंक है वो शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमेनिंग एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और एक बार अच्छे से आप लोग वीडियो को दोबारा देखें, डिस्टेंस फॉर्मूला को दोबारा अच्छे से समझें, कोऑर्डिनेट एक्सिस का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, कैसे पॉइंट फाइंड करते हैं, पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ में या कोऑर्डिनेट एक्सिस में, वो उसको मैंने आपको बताया, वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।